क्या विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? इस सवाल के जरिए आज हमने आम जनता की राय मांगी है। दरअसल जब से राष्ट्रपति चुनाव हुआ और उसके बाद यशवंत सिन्हा की हार हुई और द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं, तो ऐसे में ये सवाल प्रासंगिक होने लगा है कि क्या वाकई में विपक्षी एकता खंडित हो गई है, क्या विपक्षी एकता कमजोर पड़ गई है। और इन तमाम सवालों के उठते जवाबों के बीच हमने सोचा कि क्यों न जनता की राय को शामिल किया जाए। तो हमने इसी प्रश्न के जरिए आज आम जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि जब हम ये नब्ज और ये सवाल दोनों लेकर के जनता के पास गए, यानी ऑनलाइन का सबसे बड़ा सर्वे जब हमने किया जहां पर जनता निष्पक्षता के साथ अपनी राय रखती है, तो उसमें चौंकाने वाले नतीजे आए। दरअसल 48% लोगों को लगता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी को विपक्षी एकता जो है, यानी विपक्षी के जो नेता हैं वो अब चुनौती दे सकते हैं। 52% लोगों को लगता है कि नहीं, अभी भी ये नेता नरेंद्र मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते। प्रश्न ये है कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा अंतर वाला नहीं है। 48 और 52% का आंकड़ा ये बताता है कि देश के अंदर एक बार फिर से विपक्षी एकता को बल मिलने लगा है। इसके अलावा अगर इसके इतर देखें तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ चुनौती ये थी कि इस बार विपक्ष जो था वो कई खंडों में बंट चुका था। कई विपक्षी नेताओं के जो गुट थे उनके सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसकी खबरें लगातार अमर उजाला पर आप देखते रहे हैं। इसलिए अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर विपक्ष के नेता एकजुट होकर के पूरी तैयारी के साथ और इस गलती को सुधारते हैं कि उनको किसी भी तरीके से अपनी एकता को कमज़ोर नहीं करना है, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नेता काफ़ी टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को। और हो सकता है कि अगर इनकी एकता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और ये गलती जो करे उसको अगर सुधार लेते हैं, तो आने वाले समय में ये नरेंद्र मोदी जी को न सिर्फ टक्कर दे सकते हैं बल्कि अपने प्रधानमंत्री पद के लिए करीब पहुंच सकते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि सभी पार्टी के नेता जो है, विपक्षी एकता की जो बात की जाती है, जो खंड खंड में बट जाती है, तमाम मतभेद आ जाते हैं उनमें, अगर उनको दूर करके आते हैं तब ये चीज़ संभव हो पाएगी। आपको पता ही है कि हम अपने दर्शकों की राय को भी शामिल करते हैं, तो इसलिए आज हमारे जो दर्शक थे उनमें से कुछ लोगों की कमेंट को हमने साझा करने का फैसला किया है। तो हम आपको बताते हैं हमारे दर्शकों ने क्या कमेंट किया है। महेंद्र सिंह पवार लिखते हैं, विपक्ष दमदार नहीं है इसलिए वो फिर से आएंगे। यानी इनका कहना है, जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर टक्कर देने की बात की जाए तो उसमें सबसे अहम चीज़ है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। अगर विपक्ष अपनी इन तमाम खामियों को दूर कर ले और अपनी एकता को स्ट्रॉन्ग कर ले तो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकता है। वहीं रहमान इबादुर लिखते हैं, मुर्मू जी को विड्रॉ हो जाना चाहिए था, एक काबिल इंसान प्रेसिडेंट बन जाता। यानी इनका ये कहना है कि द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर विड्रॉ कर लेना चाहिए था, मतलब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इससे यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति बन जाते और वो काबिल इंसान है, ये इनका मानना है। कांतिलाल बफाना कहते हैं, ये मत भूलो कि बीजू जनता दल आज से मिलाकर एनडीए का वोट प्रतिशत यानी वोट शेयर जो है 50% से अधिक होता है। रही बात माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के मुकाबले की, तो कम वोट हो तभी भी बीजेपी का यूपी राजस्थान आदि में आज के मुकाबले काफ़ी वोट शेयर ज़्यादा था। इसलिए जो इनका कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो प्रभाव दिखा वो जो है इससे सबसे ज़्यादा था कि बीजू जनता दल समेत तमाम जगहों पे इनका जो वोट प्रतिशत था वो काफ़ी ज़्यादा था। भारतीय इन नाम के एक यूज़र लिखते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष की मजबूती बढ़ेगी। इनका कहना यह है कि अभी जो माहौल बना है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने जीत हासिल की, उसके हिसाब से इनकी ताकत बढ़ेगी। वहीं शुभांशी गुप्ता नाम की यूज़र लिखती हैं, आपकी चॉइस में मतभेद हो सकता है, हमें उन्हें एक राष्ट्रपति के तौर पर खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। ये शुभांशी गुप्ता लिखती हैं। तो ये कुल मिलाकर के कि अब सामंजस्य स्थापित करना, वो चूँकि हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, इसलिए अब उनको महत्व देने की ज़रूरत है। वहीं सैलू यादव लिखते हैं कि एक बात याद रखो कि सब कुछ अधिकार किसी एक को ना दें। यानी इनका सामंजस्य स्थापित करने से लेकर के लगभग आम दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। इन सब के बीच में विपक्षी एकता के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर फूट पड़ी थोड़ी बहुत और क्रॉस वोटिंग हुई, अगर इस क्रॉस वोटिंग को नज़रअंदाज करके और इसको एक बार फिर से मजबूत करके विपक्ष अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस पूरे पोल और इस पूरे सर्वे में आपका क्या मानना है, क्या कुछ कहना है,
और हमने जैसे आपको रिपोर्ट करके विश्लेषित किया है, इसमें आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।